भारतीय वाङ्मय में मोक्ष यानी लिबरेशन या इनलाइटमेंट। भारत के दार्शनिकों ने 4 पुरुषार्थ महत्वपूर्ण माने हैं। वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यद्यपि यहाँ पुरुषार्थ 4 माने गए हैं, फिर भी परम पुरुषार्थ मोक्ष को ही माना गया है। जब मानव ने अपने को दुखों के आवरण से घिरा हुआ पाया, तब उसने पीड़ा और क्लेश से छुटकारा पाने की कामना की। इसके लिए भारतीय वाङ्मय में मोक्ष अनुभूति ही उपाय बताया। भारतीय वाङ्मय में ज्ञान की चर्चा ज्ञान के लिए न होकर मोक्ष अनुभूति के लिए हुई है। मोक्ष का अर्थ दुख विनाश से है। भारतीय वाङ्मय में मोक्ष का यह सामान्य विचार माना गया है। भारतीय वाङ्मय केवल मोक्ष की चर्चा ही नहीं करता, बल्कि मोक्ष के स्वरूप की और उसकी विधि की चर्चा भी करता है। मोक्ष के लिए प्रयत्नशील भी रहता है। इसका मूल कारण यह है कि भारतीय वाङ्मय का उद्देश्य मोक्ष है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, दर्शन आदि से लेकर आज तक समय समय पर अनेकों ग्रंथों में मोक्ष के विचार विस्तार पूर्वक दिए गए हैं तथा विस्तार पूर्वक उन पर विचार मंथन भी किया गया है। अतः भारतीय वाङ्मय में मोक्ष का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से है। वेद में मोक्ष। वेद विश्व साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। वेद के अध्ययन से हमें लौकिक और अलौकिक विषयों का ज्ञान होता है। वेद ज्ञान के भंडार हैं। वेद में जीवन के लक्ष्यों के संबंध में भी चिंतन किया गया है। ज्ञान और सुख की प्राप्ति ही वेद का ध्येय है। वेद के ऋषिगण प्रकृति के स्वाभाविक व्यापार को देखकर उनके रहस्यों की जानकारी के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। वे परम सत्य के ज्ञान के लिए भी इच्छुक थे। सांसारिक सुखों से छूटने की अभिलाषा भी उनके मन में थी। वेद में कहा गया है कि ज्ञान और सुख जो परम ध्येय हैं, उनकी प्राप्ति जीवात्मा और परमात्मा के मिलन से संभव है। अतः वेदों के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का एक होना ही परम लक्ष्य को पार करने का एकमात्र साधन है, जिसे मोक्ष कहा गया है। वेद के अनुसार परम दर्शन सद्विचार, सतत व्यवहार और श्रद्धा से ही संभव है। वेद में कहा है कि व्यक्ति परोक्ष तथा प्रत्यक्ष दुष्कृत्यों से विरत होकर मोक्ष का भागी बनता है। अहिंसा आदि धर्म आचरण का तथा योगाभ्यास, ध्यान, उपासना भी मोक्ष के आवश्यक साधन है। उपनिषदों में मोक्ष। उपनिषदों का भारतीय दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत या वेद का अंत का या सार भी कहा जाता है। उपनिषदों में वेद की शिक्षाओं का सार है। अन्य भारतीय दर्शनों की तरह उपनिषद में बंधन में मोक्ष के विचार मिलते हैं। मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। अविद्या बंधन का कारण है। बंधन को उपनिषद में ग्रंथि भी कहा गया है। ग्रंथि का अर्थ है बंध जाना। विद्या से मोक्ष संभव है, क्योंकि अहंकार का छुटकारा विद्या से ही संभव है। मोक्ष की अवस्था में जीव अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है तथा ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। जीव का ब्रह्म के साथ एक हो जाना ही मोक्ष है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार जीव ब्रह्मा में मिलकर एक हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में एक ब्रह्मा की अनुभूति होती है तथा सभी और अन्य भेदों का अंत हो जाता है। उपनिषद में मोक्ष को आनंदमय अवस्था माना गया है। उपनिषद में जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति 2 प्रकार की अवधारणाओं को स्वीकारा गया है। कठोपनिषद में कहा है कि जिस समय संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उस समय मनुष्य इसी शरीर में ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि वह यहीं पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्त संसार में रहता है, परंतु संसार की अपूर्णताओं से प्रभावित नहीं हो पाता। जिस प्रकार जल कमल के पत्तों पर नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार कर्म जीवन मुक्त पर चिपकते नहीं हैं। प्रारब्ध कर्मों के नष्ट हो जाने पर जीवन मुक्त ही विधेय मुक्त हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपनिषद में एक पद्धति की चर्चा हुई है, जिसके 3 चरण हैं। श्रवण। जो व्यक्ति मोक्ष कामना रखता है, उसे उपनिषद के सिद्धांतों को गुरु के आश्रम में या गुरुमुख से सुनना चाहिए। मनन। मनन की अवस्था में गुरु के प्राप्त उपदेशों पर चिंतन और विचार करना चाहिए। निधिध्यासन। निधिध्यास का अर्थ है ध्यान करना।
इस अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसे मजबूत बनाने की दिशा में प्रयत्नशील रहना, यानी निधिध्यासन ध्यान का एक तरह का पर्यायवाची ही है। उपरोक्त प्रक्रियाओं के पालन के फलस्वरूप बंधनग्रस्त आत्मा मुक्त हो जाती है। दर्शन शास्त्र में मोक्ष। सभी दर्शनों में मोक्ष की धारणा भिन्न भिन्न रहने के बावजूद मोक्ष की सर्वसामान्य धारणा में सभी दर्शनों की आस्था है। भारतीय दर्शन में मोक्ष की अत्यधिक प्रधानता रहने के कारण इसे मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। दर्शन का अध्ययन ज्ञान के लिए न होकर मोक्ष के लिए किया जाता है। मोक्ष का अर्थ है दुख से निवृत्ति। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें समस्त दुखों का अभाव होता है। दुख अभाव अर्थात मोक्ष को परम लक्ष्य मानने के फलस्वरूप भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन कहा गया है। चारवाक को छोड़कर सभी दर्शनों में आत्मा का अनुशीलन तथा मोक्ष की बात की गई है। भारत के सभी दर्शन विश्व को दुख में मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वे विश्व के दुखों को देखकर ही मौन नहीं हो जाते, बल्कि वे दुखों का कारण जानने का प्रयास करते हैं। चारवाक दर्शन यह आश्वासन देता है कि मानव अपने दुखों का निरोध कर सकता है। दुख निरोध को भारत में मोक्ष कहा जाता है। चारवाक दर्शन में मोक्ष विचार। चारवाक को छोड़कर सभी दर्शन में मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। भौतिकवादी दर्शन होने के कारण चारवाक आत्मा में अविश्वास करता है। जब आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति किसे होगी। अतः आत्मा के खंडन के साथ मोक्ष का भी खंडन हो जाता है। चारवाक दर्शन में अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ माना गया है। अतः चारवाक के लिए मृत्यु ही मोक्ष है। कहा भी गया है कि मरणमेव अपवर्ग है, यानी डेथ इज साल्वेशन। यह चारवाक दर्शन का विचार है। जैन दर्शन में मोक्ष विचार। जैन दर्शन में भी मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य ही माना है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जाना। मोक्ष अवस्था में आत्मा पुनः अनंत ज्ञान, शक्ति, अनंत दर्शन एवं अनंत आनंद को प्राप्त कर लेती है। जैन मत के अनुसार बंधन का अर्थ है दुखों का सामना करना तथा जन्म जन्मांतर तक भटकते रहना। जैनों के अनुसार बंधन का मूल कारण क्रोध, मान, लोभ और माया माना गया है। इनका सभी का कारण अज्ञान कहा गया है। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही संभव है। जैन दर्शन में मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज और सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट नामक त्रिमार्ग का विधान दिया गया है तथा इनका निर्देश किया गया है। इन त्रिमार्ग का उपयोग करके सहयोग से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का पथ प्रदर्शक के प्रति श्रद्धा और विश्वास से संभव है। जैन दर्शन में तीर्थंकर को पथ प्रदर्शक कहा गया है, इसलिए सम्यक ज्ञान को अपनाने के लिए तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रखना आवश्यक है। इसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है। यह मोक्ष का दूसरा आवश्यक साधन है। केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को अपनाने से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए मानव को अपनी वासना, इंद्रिय और मन को संयमित करना बहुत जरूरी है। इसी को सम्यक चरित्र कहते हैं। जैन दर्शन में मोक्ष अनुभूति के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र तीनों को आवश्यक माना है। मोक्ष की प्राप्ति न सिर्फ सम्यक ज्ञान से संभव है, न सिर्फ सम्यक दर्शन से संभव है और न सिर्फ सम्यक चरित्र से ही। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीनों के सम्मिलित उपयोग तथा सहयोग से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष विचार। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का अर्थ बुझ जाना है, परंतु बुझ जाने से यह समझना कि निर्वाण पूर्ण विनाश की अवस्था है, यह गलत होगा। निर्वाण अस्तित्व का उच्छेदन नहीं है। निर्वाण को व्यक्ति अपने जीवन काल में अपना सकता है। इस अवस्था की प्राप्ति के बाद भी मानव का जीवन सक्रिय रह सकता है। निर्वाण अनिर्वचनीय है। निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाता है तथा पुनर्जन्म की श्रृंखला भी समाप्त हो जाती है। कुछ बौद्ध दर्शन के अनुयायियों के अनुसार निर्वाण आनंद की अवस्था है। निर्वाण संबंधी इस विचार को अधिक प्रामाणिकता
नहीं मिलती। निर्वाण को अपनाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा अपने चतुर्थ आर्य सत्य में की है। बुद्ध के कथानुसार एक मानव मोक्ष को अष्टांगिक मार्ग पर चलकर पा सकता है। अष्टांगिक मार्ग के ये 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 अंगों का पालन करके व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है। न्याय दर्शन में मोक्ष विचार। न्याय दर्शन के में अन्य भारतीय दर्शनों की तरह जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। न्याय दर्शन में मोक्ष को दुख के पार होने की अवस्था कहा है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा का शरीर से वियोग होता है। दर्शन में मोक्ष को आत्मा की अचेतन अवस्था कहा गया है। इस अवस्था की प्राप्ति तत्व ज्ञान से ही संभव है। न्याय के मत अनुसार आत्मा शरीर, इंद्रिय और मन से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण आत्मा शरीर और मन को, इंद्रिय को अपना अंग समझने लगती है। इसे ही बंधन कहते हैं। न्यायिकों के अनुसार मोक्ष दुख के पूर्ण निरोध की अवस्था है। मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग का अर्थ है शरीर और इंद्रियों के बंधन से आत्मा का मुक्त हो जाना। जब तक आत्मा शरीर, इंद्रिय और मन से ग्रसित रहती है, तब तक उसे दुख से पूर्ण छुटकारा नहीं मिल सकता। जैसे हमें प्रगाढ़ निद्रा के समय किसी रोग से विमुक्त होने पर दुख से छुटकारा मिलता है, उसी प्रकार यह स्थिति मोक्ष नहीं कही जा सकती है। न्यायिक या न्याय शास्त्री व दर्शन शास्त्र के अनुसार मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा के केवल दुख का ही नहीं अंत होता, बल्कि उससे सुख का भी अंत हो जाता है। मोक्ष की अवस्था को आनंद विहीन माना गया है। आनंद सर्वदा दुख से मिले रहते हैं। दुख के अभाव में आनंद का भी नाश हो जाता है। कुछ न्यायिक का कहना है कि आनंद की प्राप्ति शरीर के माध्यम से होती है। मोक्ष में शरीर का नाश हो जाने से आनंद का भी अभाव हो जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि मोक्ष में आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाती है। वैशेषिक दर्शन में मोक्ष विचार। वैशेषिक दर्शन में मोक्ष संबंधी विचार न्याय दर्शन की तरह ही है। यह दर्शन तत्व ज्ञान से मोक्ष की स्वीकृति मानता है। उसका मानना है कि धर्म विशेष से उत्पन्न हुआ जो द्रव्य, गुण, सामान्य, विशेष और समवाय पदार्थ का साधर्म्य और वैधर्म्य तत्व ज्ञान होता है, उससे मोक्ष प्राप्त होता है। वैशेषिक दर्शन कहता है कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के संबंध से सुख दुख होते हैं। मन का आत्मा में स्थित होने पर मन के कार्य को जो बंद कर देता है वही भोग है, जो शरीर के दुख के अभाव का हेतु है। यह जो मरने के समय जो मन का पूर्ण देह से निकलना और दूसरे में प्रवेश करना है, तथा जन्म से ही जो खाने पीने की वस्तुओं के संयोग हैं तथा दूसरे शरीर का संयोग है, यह सब मनुष्य के अदृष्ट से किए जाते हैं। तत्व ज्ञान से उस अदृष्ट का अभाव हो जाता है और इसका अभाव हो जाने पर पूर्व शरीर से संयोग का अभाव व नए शरीर का प्रकट होना मोक्ष है। सांख्य दर्शन में मोक्ष विचार। सांख्य संसार को दुख में मानता है। सांख्य के अनुसार मोक्ष का अर्थ 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना है। बंधन का कारण अविवेक है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा को आनंद की अनुभूति नहीं होती। सांख्य के अनुसार विश्व में 3 प्रकार के दुख पाए जाते हैं। आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख उस दुख को कहा जाता है जो मनुष्य के निजी शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं। आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख वह है जो बाह्य पदार्थों के प्रभाव से उत्पन्न होता है, जैसे कांटे का लग जाना, तीर का चुभना, पशुओं के द्वारा फसल का नष्ट कर देना आदि भौतिक दुख कहा जाता है। आदि दैविक दुख। इस प्रकार का दुख बाह्य और अलौकिक कारण से होता है, जैसे नक्षत्र, भूत, प्रेत आदि से प्राप्त दुख आदि दैविक दुख कहा जाता है। सर्दी, गर्मी आदि से मिलने वाले दुख भी आदि दैविक दुख हैं।
मानव इन दुखों के लिए सदा से छुटकारा पाने के लिए प्रयासरत रहा है। दुखों का पूर्ण विनाश मोक्ष से ही संभव है। अतः सांख्य में मोक्ष का अर्थ विभिन्न दुखों का अभाव है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा का शुद्ध चैतन्य निखर आता है। आत्मा उन सभी प्रकार के भ्रमों से जो उसे बंधन में बांधते हैं मुक्त हो जाती है। इस प्रकार अपूर्णता से पूर्णता की प्राप्ति को ही मोक्ष कहा जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति के साथ ही साथ प्रकृति के सारे विकास भी रुक जाते हैं। प्रकृति को सांख्य ने एक नर्तकी के रूप में कहा है। जिस प्रकार नर्तकी दर्शकों के मनोरंजन के बाद नृत्य से विरक्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृति अपने विभिन्न रूपों को पुरुष के सामने रखकर पुरुष को मुक्त कराकर स्वतंत्र सृष्टि के कार्य से अलग हो जाती है। सांख्य दो प्रकार की मुक्ति को मानता है, जीवन मुक्ति व विधेय मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति तथा अंतिम मुक्ति जो मृत्यु उपरांत प्राप्त होती है, विधेय मुक्ति कही जाती है। इस मुक्ति में शरीर का अभाव होता है। सांख्य के अनुसार मानव ज्ञान के द्वारा अर्थात वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानकर मोक्ष को अपना सकता है। योग दर्शन में मोक्ष विचार। योग में मोक्ष की स्थिति को कैवल्य कहा है। केवल अकेले को कहते हैं। केवल का भाव ही कैवल्य है। योग दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वरूप में अवस्थान ही कैवल्य कहलाता है। असंप्रज्ञात समाधि में पुरुष स्वरूप में अवस्थित होता है। जैसे जपा कुसुम के हट जाने से स्फटिक अपने आप स्वच्छ शुद्ध रूप में आ जाता है, वैसे ही सभी वृत्तियों के हट जाने से वृत्ति के प्रतिबिंब से रहित पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस समय वह स्वयं को दुखी, सुखी और अज्ञानी नहीं मानता है। कैवल्य के विषय में पातंजलि कहते हैं कि सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति, अर्थात सत्व यानी चित्त और पुरुष, इन दोनों की जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य होता है। योग सूत्र में कैवल्य अवस्था के विषय में कहा है कि तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा यानी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। विवेक ज्ञान से जब अविद्या का नाश हो जाता है तो प्रकृति और पुरुष के संयोग का भी अभाव हो जाता है। यही मोक्ष या कैवल्य है। पातंजलि कहते हैं कि तद्भावात् संयोग भावो हानम तदसे कैवल्यम। प्रकृति के दो प्रयोजन हैं, भोग और मोक्ष। बुद्धि के माध्यम से प्रकृति सर्वप्रथम पुरुष के लिए भोग प्रदान करती है और पुनः मोक्ष प्रदान करती है। जब उसके ये दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं तो प्रकृति पुरुष का साथ छोड़ देती है। चित्त भी अपने अंतःकरण प्रकृति में लीन हो जाता है। इस प्रकार कैवल्य दो प्रकार का हुआ, प्रकृति का गुणों में लय होना और पुरुष का अपने स्वरूप में स्थित होना। प्रथम मोक्ष प्रकृति को होता है तथा दूसरा मोक्ष पुरुष को होता है। प्रकृति पुरुषार्थ से मुक्त हो गई और पुरुष गुणों से मुक्त हुआ। पुरुष का सर्वदा उसी प्रकार से अवस्थित रहना ही पुरुष का कैवल्य है। कैवल्य का उपाय। अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष का कारण या मोक्ष का हेतु है, किंतु अविद्या की निवृत्ति विवेक ज्ञान द्वारा होती है। अतः विवेक ज्ञान ही कैवल्य का उपाय है। पातंजलि कहते हैं कि विवेक ख्यातिर विपल्वा हानोपाय, अर्थात मिथ्या रूप विपल्व रहित विवेक ख्याति ही अविद्या की निवृत्ति का तथा कैवल्य का हेतु यानी कारण है। अभ्यास, वैराग्य, क्रिया योग, अष्टांग योग, ईश्वर प्राणिधान, भक्ति योग भी कैवल्य की प्राप्ति के साधन हैं। कैवल्य के भेद। यह कैवल्य या मुक्ति दो प्रकार की है, जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति या आत्यंतिक मुक्ति। जीवन में तत्वज्ञान होने पर पुरुष का जो स्वरूप अवस्थान होता है वह जीवन मुक्ति है और मृत्यु के पश्चात देहपात होने पर विधेय मुक्ति है। मीमांसा दर्शन में मोक्ष विचार। मोक्ष संबंधी मीमांसकों के विचार न्याय वैशेषिक जैसे ही हैं। मीमांसा दर्शन में मोक्ष को दुख सुख से परे की अवस्था कहा है। मोक्ष अवस्था
अचेतन अवस्था है, क्योंकि आत्मा मोक्ष में अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करती है जो अचेतन है। इस अवस्था में आत्मा में ज्ञान का अभाव रहता है। मीमांसा दर्शन के मत अनुसार आत्मा इंद्रिय और मन से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण आत्मा इंद्रिय तथा मन से अपने को अपना अंग समझने लगती है। इसे ही बंधन कहते हैं। मीमांसा वेदांत के इस विचार को नहीं मानता कि मोक्ष में आत्मा भौतिक जगत से परे हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा का संपर्क शरीर, इंद्रिय, मन से टूट जाता है। इसका फल यह होता है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा चैतन्य से शून्य हो जाती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा के धर्म और अधर्म सर्वदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप पुनर्जन्म का अंत हो जाता है, क्योंकि धर्म और अधर्म के कारण ही आत्मा को विभिन्न शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। जब धर्म और अधर्म का ही नष्ट हो जाता है तो आत्मा का संपर्क शरीर से हमेशा के लिए छूट जाता है। मोक्ष दुख के अभाव की अवस्था है। मोक्ष अवस्था में सांसारिक दुखों का आत्यांतिक विनाश हो जाता है। मीमांसा के अनुसार मानव कर्म के द्वारा मोक्ष अवस्था को अपना सकता है। वेदांत दर्शन में मोक्ष विचार। अद्वैत वेदांत दर्शन में मोक्ष का अर्थ आत्मा का ब्रह्म में विलीन हो जाना है। आत्मा वस्तुतः ब्रह्म है, परंतु अज्ञान से प्रभावित होकर वह अपने को ब्रह्म से अलग समझने लगती है। यही बंधन है। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है। मोक्ष को शंकर ने आनंद की अवस्था कहा है। आत्मा वस्तुतः मुक्त है, इसलिए मोक्ष का अर्थ प्राप्त हुई वस्तु को फिर से प्राप्त करना कहा गया है। मोक्ष आत्मा का स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करना है। शंकर के अनुसार मोक्ष को अपनाने के लिए ज्ञान आवश्यक है। शंकर ने एकमात्र ज्ञान को ही मोक्ष का उपाय माना है। ज्ञान की प्राप्ति वेदांत दर्शन के अध्ययन से प्राप्त की जा सकती है। मोक्ष का अर्थ शरीर का अंत नहीं है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक कुम्हार के द्वारा घुमाना बंद कर देने के बाद भी कुछ काल तक चलता रहता है, उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार शरीर कुछ काल तक जीवित रहता है। इसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। मोक्ष की अवस्था में जीव ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार वर्षा की बूंद समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म में मिलकर एक हो जाता है। रामानुज का मोक्ष संबंधी यह विचार शंकर के मोक्ष संबंधी विचार से भिन्न है। रामानुज के अनुसार मोक्ष का अर्थ आत्मा का परमात्मा से एक हो जाना नहीं है। मुक्त आत्म ब्रह्मा के सदृश या उसके अनुरूप हो जाती है और वह अपनी पृथकता छोड़कर ब्रह्मा में लीन नहीं हो जाती। रामानुज के मत में मोक्ष ब्रह्मा के साम्य प्राप्त करने की अवस्था है या ब्रह्मा से साम्य प्राप्त करने की अवस्था है। मोक्ष की प्राप्ति रामानुज के अनुसार मृत्यु के उपरांत ही संभव है। जब तक शरीर विद्यमान है, जीव मुक्त नहीं हो पाता। इस प्रकार रामानुज विधेय मुक्ति के समर्थक हो जाते हैं। कर्म और ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के दो साधन हैं, ऐसा रामानुज का विचार है। रामानुज के अनुसार मोक्ष के लिए ईश्वर की कृपा अत्यंत आवश्यक है। बिना ईश्वर की दया से मोक्ष असंभव है। परंतु शंकर मोक्ष को जीवात्मा के निजी प्रयत्नों का फल मानते हैं। रामानुज का मोक्ष विचार न्याय वैशेषिक के मोक्ष विचार से भिन्न है। पुराणों में मोक्ष विचार। पुराणों में मोक्ष को भगवत या भगवान की सन्निधि के रूप में माना गया है या मान्यता मिली है। पुराण में मोक्ष को कैवल्य, अपवर्ग, मुक्ति, निर्वाण, निःश्रेयस आदि नामों से पुकारा गया है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि कैवल्यम चैव निर्वाणम निःश्रेय मनूपमम अमृताम वाक्षरम ब्रह्मा हानूप भव मुत्तदम। अर्थात आश्रम व्यवस्था में प्रत्येक आश्रम के कर्तव्यों का निर्धारण शास्त्रों में किया गया है। ये कर्तव्य ही उन आश्रमों के धर्म हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने आश्रम में रहता हुआ तथा शास्त्र द्वारा कहे गए अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसे अतिरिक्त कर्म करने की आवश्यकता नहीं है।
इस विषय में स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी सभी यदि अपने अपने आश्रम के अनुकूल कर्म करते हुए अपने धर्म का पालन करें तो मोक्ष अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न करता हुआ अपने वर्ण आश्रम धर्मों द्वारा सदैव श्रद्धापूर्वक परमेश्वर का स्मरण करता है तथा उनकी आराधना करता है, क्रम से उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। इस चित्त शुद्धि से उनका विषयों से संबंध टूट जाता है और उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार पुराणों में मोक्ष की विस्तृत व्याख्या की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में मोक्ष विचार। गीता के अंतिम अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। भारतीय चिंतन में मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है अथवा आवागमन के चक्र से मुक्ति माना गया है। मोक्ष का अर्थ है सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्ति। बंधन वे जो मनुष्य को संसार में बांध कर रखते हैं, जो सांसारिक सुखों और सुविधाओं के प्रति आसक्ति पैदा करते हैं। इसमें जीवन में मैं और मेरा या मेरे के भाव तक सीमित कर देते हैं, अर्थात इनमें बंधकर व्यक्ति मैं और मेरे के भाव में सीमित हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में ही अपना अटूट चित्त लगा, मेरा भजन कर, मेरा पूजन कर, तू मेरा प्रिय है। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि तू मुझे प्राप्त कर लेगा, अर्थात तू मोक्ष प्राप्त कर लेगा। अतः गीता के अनुसार परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि तू उन सब ग्रंथियों, उलझनों, शंकाओं आदि को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, अर्थात शरणागति भी मोक्ष है। गीता के अनुसार धैर्यवान पुरुष और सुख दुख को समान समझने वाले व्यक्ति को इंद्रियों और विषयों के संयोग परेशान नहीं करते। ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग्य हो जाता है। जो व्यक्ति धर्म अनुसार जीवन जीता है वह इस लोक और परलोक दोनों में आनंद प्राप्त करता है। आत्मसंयम, श्रद्धा, शील और सत्य पर दृढ़ रहते हुए तृष्णा और अहंकार से सर्वथा मुक्त हो जाने वाला व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आधुनिक चिंतन में मोक्ष। आधुनिक चिंतकों में स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा के तादात्म्य की अवस्था ही मोक्ष है। महात्मा गांधी के अनुसार मोक्ष व्यक्तिगत अहम को सामाजिक अहम में मिला देता है। स्वामी रामतीर्थ आत्मा और ब्रह्म को एक ही मानते हैं। उनके अनुसार आत्मज्ञान ही मोक्ष है। रमण महर्षि के शब्दों में अहम ब्रह्मास्मन की प्रतीति होना ही मुक्ति है। श्री अरविंद के शिष्य डॉक्टर इंद्रसेन मोक्ष को ऐसी स्वतंत्रता मानते हैं जो अपने स्वामित्व को पाती है। संसार में 84 लाख योनियां हैं जिनमें केवल मनुष्य शरीर से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मतलब मानव शरीर में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव तन मिलता है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव का जन्म ही इस उद्देश्य से होता है कि मानव अच्छा कर्म करके इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। मोक्ष प्राप्ति के बहुत सारे तरीके हैं। दूसरे युगों में कठिन तपस्या एवं साधना करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय वाङ्मय में मोक्ष की उपादेयता। मोक्ष मिल जाने पर जीव सदा के लिए सब प्रकार के बंधनों और कष्टों आदि से छूट जाता है। मोक्ष दुखों की पूर्ण निवृत्ति है। मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को इसी जीवन में पाया जा सकता है। मोक्ष से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। मोक्ष अविद्या की निवृत्ति है। अविद्या निवृत्ति रेव मोक्ष है। मोक्ष ब्रह्म भाव या ब्रह्म साक्षात्कार है, अर्थात ब्रह्म भावस्य मोक्ष है। मोक्ष नियत और अशरीरत्व है। नित्य शरीरत्व मोक्षाख्याम।
अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय वाङ् में सांसारिक सुख दुख के अभाव को ही मोक्ष मानता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि चारवाक को छोड़कर सभी दर्शनों में मोक्ष को स्वीकारा गया है, जबकि मोक्ष का स्वरूप तो समान है लेकिन उसको प्राप्त करने की विधि को भिन्न भिन्न स्वीकारा गया है। भारतीय दर्शन की समस्त शाखाओं में दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति को मोक्ष कहा गया है। बहुत परिभाषाओं में शब्दों का परिवर्तन हो सकता है, किंतु मोक्ष के स्वरूप के विषय में भेद नहीं है। बौद्धों के मत में यही मोक्ष निर्वाण पद से कहा गया है। जैन इसे अहर्ति दशा कहते हैं। न्यायिकों में अपवर्ग व वैशेषिक में इसे निःश्रेय कहा गया है। योग दर्शन में स्वरूप अवस्थानम या कैवल्य कहा है। सांख्य दर्शन में इसे पुरुष प्रकृति वियोग के नाम से कहा गया है। मीमांसक इसे प्रपंच संबंध विलय कहते हैं, तो वेदांती ब्रह्म पदा प्राप्ति कहते हैं। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है। धर्म पूर्वक अर्थ व काम का उपभोग करते हुए मानव जीवन में मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय वाङ्मय में मोक्ष की विस्तृत व विशद विवेचना की गई है, जिसको समझकर हम मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं और गुरु के द्वारा इस मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः हम सभी को जीवन में भारतीय वाङ्मय शास्त्र आदि का अध्ययन अवश्य करना चाहिए।